गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आज की अपनी सेकंड वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको नेस्टेड लिस्ट के अंदर केवल एक ही एग्जांपल कराया था, मैं आपको दो एग्जांपल और कराऊंगा, तब जाकर के पूरा लेक्चर कवर होगा। तो मैं दोबारा से एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ। तो उसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया था। लास्ट वीडियो में यूएल लिस्ट एज ए नेस्टिंग लिस्ट यूज़ की थी, मतलब यूएल के अंदर यूएल यूज़ किया था। अब हम करने क्या जा रहे हैं बच्चों, अब यूएल के अंदर हम ओएल यूज़ करेंगे। ठीक है, यूएल के अंदर हम ओएल यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं आइए इसका एग्जांपल करके देखते हैं बच्चों। ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे कि एक लिस्ट के अंदर अब हम दूसरी लिस्ट यूज़ करते हैं, उसे हम नेस्टिंग ऑफ लिस्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसी के बेसिस पे अब हम करने जा रहे हैं। मैंने यूएल के अंदर यूएल आपको यूज़ करना बता दिया था। अब यूएल के अंदर मैं ओएल कैसे यूज़ करूँगा या ओएल के अंदर हम यूएल कैसे यूज़ करते हैं कि हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यूएल के अंदर ओएल कैसे यूज़ करेंगे इसका एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सीधे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। मैं नोट पैड स्टार्ट कर लेता हूँ अपना। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है। एग्जांपल पहले से टाइप करके रखा हो। पहले आप इसका आउटपुट देखिए, ये आउटपुट कैसे आ रहा है। आउटपुट जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का एक आउटपुट देख लीजिए, मैं आपको बाद में बताता हूँ ये कैसे बनेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या किया मैंने, एक स्पोर्ट्स नाम का हेडिंग ले लिया। आप सिंपल जानते हैं हेडिंग कैसे लेते हैं, तो आप बना ही लेंगे। इसको मैंने सेंटर टैग के थ्रू सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, मेन बात आती है यहाँ पर। देखिए बच्चों, जो इंडोर गेम्स लिखा हुआ है, इंडोर गेम्स के सामने आपका सर्किल है। ये किस तरह की लिस्ट है? यूएल की। और इसी के अंदर हमने एक लिस्ट यूज की है जो कि हमारी ओएल लिस्ट है, मतलब ऑर्डर लिस्ट है। उसके जो आइटम्स हैं वो क्या क्या है? कैरम, चेस और लूडो किंग। आजकल आप बहुत ज़्यादा लूडो किंग खेल रहे हैं, जैसे लॉकडाउन चल रहा है। चलिए, थोड़ा बहुत मजाक होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो तो मैं बता रहा था आपको कि एक अनऑर्डर लिस्ट है, एक आपकी ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम ऑर्डर लिस्ट कैसे यूज़ कर रहे हैं, इस एग्जांपल के थ्रू शो रखा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए बच्चों, जो इसने अनऑर्डर लिस्ट ली है उसका जो टाइप है वो किस तरह का है? सर्किल का। और जो आपकी ऑर्डर लिस्ट है उसको उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक सीरीज में प्रिंट कराया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 3 आइटम लिए तो 1 2 3 आएगा। चलिए बच्चों, हम इसको बना करके देखते हैं कैसे बनेगा। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। मैं एक नई फाइल लेता हूँ, नई फाइल के ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या लिखता हूँ? HTML। उसके बाद मैं यहाँ पर बॉडी लिख लेता हूँ, बॉडी। और उसको मैं यहाँ से एंटर प्रेस करके नीचे इंसर्ट कर देता हूँ। अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले सेंटर टैग ले रहा हूँ। सेंटर टैग के अंदर मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था ना स्पोर्ट्स के लिए, वो एक हेडिंग ले लेता हूँ मैं, SPORTS, स्पोर्ट्स। अब सबसे पहले मुझे बच्चों क्या लेनी है? अनऑर्डर लिस्ट लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको अनऑर्डर लिस्ट लेनी है। अनऑर्डर लिस्ट में आपने क्या लिखा हुआ था? हेडिंग। सबसे पहले मैं टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन कर लेता हूँ। उसका टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर क्या ले लेता हूँ? सर्किल ले लेता हूँ, CIRCLE। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर जो मेरा पहला आइटम था अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, आपने देखा होगा इंडोर गेम्स लिखे हुए थे। ठीक है, इंडोर गेम्स किसके सामने क्या लिखा हुआ था? सर्किल लिखा हुआ था। तो सबसे पहले मुझे उस पर्टिकुलर आइटम को एक लिस्ट में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने LI के अंदर लिख दिया इंडोर गेम्स। ठीक है, फिर इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? क्लोज कर दिया LI के थ्रू। ठीक है बच्चों, ये तो इतना काम हो गया आपका। अब इसका आउटपुट दिखा देता हूँ मैं पहले ही आपको। मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, UL को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं बॉडी को क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं HTML को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। पहले ये धीरे धीरे करके बताना पड़ेगा आपको, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए बच्चों, अब इसका आंसर देखिए क्या आएगा। फिलहाल अभी मैंने क्या किया है, एक UL लिया है, UL के अंदर एक आइटम डिफाइन कर लिया है इंडोर गेम्स।
लॉन्च कीजिए इसको। देखिए बच्चों, अभी फिलहाल क्या आ रहा है, स्पोर्ट्स हेडिंग आ गया आपका, इंडोर गेम्स ही देखिए आपका यहाँ पे एक सर्किल भी आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पर सेंटर टैग क्लोज नहीं किया वो। हाँ अब आया ठीक से। देखिए अब इसको रन करा के देखता हूँ। बॉडी कलर के सामने मैं बीजी कलर भी दे देता हूँ। बीजी कलर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं पिंक लिख लेता हूँ, पिंक सॉरी। अब रन करके देखिएगा इसको, थोड़ा सा आपको अच्छा सा लगेगा ये वेब पेज। देखिए बच्चों, स्पोर्ट्स आपका सेंटर में आ रहा है और आपकी एक लिस्ट बन करके रेडी हो गई जो कि अनऑर्डर लिस्ट की है, जिसका टाइप आपने क्या लिया है, सर्किल लिया है। इतना आया हुआ आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, जो फर्स्ट टैग आप नेस्टेड लिस्ट के अंदर लेते हो वो सबसे लास्ट में बंद होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर और दोबारा से अपने कर्सर को ऊपर ले आता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अभी जो आपने आउटपुट देखा था, ये देखिए बच्चों, अब मुझे क्या करना है, इंडोर गेम्स के नीचे 1 2 3 पर इंडोर गेम्स के नाम लिखे हुए आने चाहिए 1 2 3 फॉर्म में। जो आपका इंडोर गेम्स है ये किस टाइप का है, यूएल का, और 1 2 3 आपका किसका है, ओएल का है। तो अब मैं क्या करूंगा, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट यूज करने जा रहा हूँ। इसको क्लोज कीजिए दोबारा से। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे आप, अब अपना टैग इंसर्ट करेंगे ओएल, ठीक है, ओएल यूज करेंगे। टाइप आपको पता ही है, 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी जो ऑर्डर लिस्ट है 1 2 3 से स्टार्ट होती है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई नंबर डिफाइन करना है तो उसके लिए आप स्टार्ट एंड टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। आई थिंक मुझे यहाँ पर ओएल लिस्ट के कोई भी टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एल आई ले लेता हूँ। एल आई के अंदर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इंडोर गेम्स में कैरम, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको दोबारा से यहाँ पर मैंने क्या किया, कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लिया, एक बार और कंट्रोल वी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस आइटम को चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ लूडो किंग, जो कि आजकल आप बहुत खेल रहे हो, ठीक है। थर्ड में ले लेता हूँ पबजी, आजकल पबजी के पीछे भी सारी दुनिया दीवानी है, ठीक है बच्चों। अब मेरी लिस्ट बन करके तैयार होगी। अब मैं अपनी ओएल लिस्ट को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं ऊपर उठा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ देखिए बच्चों, इस यूएल के अंदर, इस यूएल के अंदर आपकी ये ऑर्डर सॉरी ये ऑर्डर लिस्ट बन करके तैयार हो गई। आइए इसको रन करके देखते हैं बच्चों। ये देखिएगा क्या आ रहा है, ये आपका इंडोर गेम्स किसका है, यूएल का है, सर्किल की फॉर्म में आ रहा है। सिंपल सी बात है, अनऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर आपके 1 2 3 किस में आ रहे हैं, आपके ऑर्डर लिस्ट में आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसके अंदर ही एक और ऑर्डर लिस्ट इंसर्ट करके दिखा देता हूं मैं आपको। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, जो मैं दूसरी ऑर्डर लिस्ट इंसर्ट करूं उसका जो हेडिंग है वो आपका अनऑर्डर लिस्ट का है। किसका है, अनऑर्डर लिस्ट का। तो यहाँ पर मैं इस ऊपर वाले एल को कॉपी कर लेता हूँ जो कि मैंने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ था। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अब उसका हेडिंग लिख लेता हूँ आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट वाले ओएल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं हॉकी, HOCKEY हॉकी, फुटबॉल, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये तो था
अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने 2 ओएल लिस्ट इंसर्ट की हैं। पहले वाली ये रही, पहले वाली ये रही, ठीक है, जिसका हेडिंग क्या है, इंडोर गेम्स, जिसका हेडिंग किस तरह का है, अनऑर्डर लिस्ट टाइप का है। और जो दूसरा ओएल लिस्ट लिया है उसका हेडिंग भी आपने अनऑर्डर लिस्ट टाइप का लिया है। इसके अंदर आपने 3 आइटम्स डिक्लेयर किए हैं। चलिए इसका भी एग्जांपल करके देखते हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ बच्चों, देखो इसके सामने तो 1 2 3 आ जाएगा, कैरम, लूडो किंग, पबजी के सामने तो 1 2 3 आ जाएगा, ऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट पे क्या लिखा है, 4 से स्टार्ट हो, तो मैं क्या करता हूँ, START स्टार्ट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं ले लेता हूँ 4, और टाइप क्या आएगा बच्चों मेरा, टाइप आएगा मेरा आपका 1। ठीक है, आइए इसको रन करके देखते हैं। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, इंडोर गेम्स के अंदर 1 2 3 कैरम, लूडो किंग, पबजी। आउटडोर गेम्स के अंदर क्या है, क्या क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम अब अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। ये तो था अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट बनाना, अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर जहाँ पर आपका यूएल था वहाँ पे क्या कर देता हूँ, ओएल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ओएल कर दिया। अब यहाँ पर जहाँ पर आपका ओएल था यहाँ पे मैं यूएल कर देता हूँ, यूएल। और यूएल के अंदर स्टार्ट नहीं आता कभी भी, आपको पता है, टाइप आता है। तो टाइप में मैं यहाँ ले लेता हूँ स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यूएल, और यहाँ पर इस यूएल को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर बच्चों क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या करने जा रहा हूँ, अनऑर्डर लिस्ट यूज करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। देखिए सिंपल सा आ गया, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, सिंपल, जहाँ पे यूएल था वहाँ पे ओएल आ गया, वहाँ पे ओएल था आपका यूएल आ गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं आपके साथ अभी अपनी फाइल्स शेयर करने जा रहा हूँ, आप उनको देखिएगा। थैंक्स फॉर